नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का क्या कारण है। क्या कारण है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ड्रॉ आर्म की अनुमति पोजीशन। ऑप्शन नंबर 2 है टाई रोड की ढीली फिटिंग होना। ऑप्शन नंबर 3 है एक्सल बीम का मुड़ा होना। ऑप्शन नंबर 4 है अनुचित टायर साइज होना। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि एक्सल बीम का मुड़ा होना। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का क्या कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है निम्न ऑयल दबाव। ऑप्शन नंबर 2 है फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत। ऑप्शन नंबर 3 है सिस्टम में हवा। ऑप्शन नंबर 4 है सीलिंग रिंग खराब होना। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर 2 है बयाल्स का नियम। ऑप्शन नंबर 3 है न्यूटन का गति का नियम। ऑप्शन नंबर 4 है हुक्स का नियम। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर 2 है हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर 3 है स्पेशल टाइप कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर 4 है हाई स्पीड स्टील। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि स्पेशल टाइप कास्ट आयरन। नेक्स्ट है, जी सेंसर का क्या उद्देश्य है। जी सेंसर का क्या उद्देश्य है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है व्हील सिलेंडर में अंदरूनी लॉकिंग प्रेशर। ऑप्शन नंबर 2 है वाहन की मंदी दर को मापने। ऑप्शन नंबर 2 है व्हील सिलेंडर का प्रेशर कम करना। ऑप्शन नंबर 4 है व्हील लॉक अप स्थिति का पता करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन की मंदी दर को मापने। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस से व्हील की गति स्पिन को सेंसर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है EBD। ऑप्शन नंबर 2 है ECU। ऑप्शन नंबर 3 है TCS। ऑप्शन नंबर 4 है ELSD। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि ECU। नेक्स्ट है, EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव को कैसे पता चलता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है केबिन से पिप की आवाज़ होना। ऑप्शन नंबर 2 है डैशबोर्ड पर लैंप का दर्शाना। ऑप्शन नंबर 3 है पार्किंग लैंप का चमकना। ऑप्शन नंबर 4 है टेल लाइट का चमकना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि पार्किंग लैंप का चमकना। नेक्स्ट है, जब मोटर वाहन अधिनियम लागू होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1 जुलाई 1989। ऑप्शन नंबर 2 है 1 अप्रैल 1987। ऑप्शन नंबर 3 है 1 अगस्त 1985। ऑप्शन नंबर 4 है 1 जुलाई 1998। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि 1 जुलाई 1989। नेक्स्ट है, व्हीकल की बनावट से कैसे पता लगेगा कि 6 पैसेंजर ले जाने के लिए या 12 पैसेंजर से ज़्यादा ले जाने के लिए है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है हल्का मोटर वाहन। ऑप्शन नंबर 2 है मैक्सी कैब। ऑप्शन नंबर 3 है सामान ढोने वाली गाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 है अनुबंध की गाड़ी। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि मैक्सी कैब। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की उम्र क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 16 साल। ऑप्शन नंबर 2 है 18 साल। ऑप्शन नंबर 3 है 20 साल। ऑप्शन नंबर 4 है 22 साल। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि 20 साल। नेक्स्ट है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 6 माह। ऑप्शन नंबर 2 है 8 माह। ऑप्शन नंबर 3 है 10 माह। ऑप्शन नंबर 4 है 1 साल। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि 6 माह। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस
की वैधता क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 5 साल, ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल, ऑप्शन नंबर 3 है 8 साल, ऑप्शन नंबर 4 है 3 साल। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि 3 साल की वैधता होती है। नेक्स्ट है, गैर परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 10 साल, ऑप्शन नंबर 2 है 15 साल, ऑप्शन नंबर 3 है 20 साल, ऑप्शन नंबर 4 है 22 साल। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि 20 साल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 2 साल, ऑप्शन नंबर 2 है 3 साल, ऑप्शन नंबर 3 है 1 साल, ऑप्शन नंबर 4 है 5 साल। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर की 1 साल। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक एक्सल वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ठोस फ्रेम की संपूर्ण लंबाई मोटर व्हीकल रूल के अनुसार क्या है? 8 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 2 है 12 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 3 है 6 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 4 है 15 मीटर्स। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि 12 मीटर्स। नेक्स्ट है, कौन से फार्म का प्रयोग फिजिकल फिटनेस की घोषणा करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फार्म 1, ऑप्शन नंबर 2 है फार्म 1A, ऑप्शन नंबर 3 है फार्म 9, ऑप्शन नंबर 4 है फार्म 20। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि फार्म 1। नेक्स्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट में फार्म LLD का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर 2 है मोटर व्हीकल का पंजीकरण, ऑप्शन नंबर 3 है ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना, ऑप्शन नंबर 4 है चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना। नेक्स्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सामान ढोने वाले वाहन ट्रैक्टर ट्रेलर की संपूर्ण अनुमति प्राप्त ऊंचाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 4.20 मीटर से अधिक नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है 4.75 मीटर से अधिक नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है 4.50 मीटर से अधिक नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है 4 मीटर से अधिक नहीं। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 4.20 मीटर से अधिक नहीं। नेक्स्ट है, जब फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो जाए तब व्हीकल की अस्थायी प्राधिकरणिक प्रयोग के लिए कौन से फॉर्म की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फार्म CF सब, ऑप्शन नंबर 2 है फार्म CF RI, ऑप्शन नंबर 3 है फार्म CFA, ऑप्शन नंबर 4 है फार्म LLD। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि फार्म CF सब। नेक्स्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फार्म आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फार्म 20, ऑप्शन नंबर 2 है फार्म 30, ऑप्शन नंबर 3 है फार्म CFA, ऑप्शन नंबर 4 है फार्म LLD। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि फार्म LLD। नेक्स्ट है, पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कौन सा फार्म आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फार्म AA, ऑप्शन नंबर 2 है फार्म 26, ऑप्शन नंबर 3 है फार्म 29, ऑप्शन नंबर 4 है फार्म CFRA। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि फार्म 29। नेक्स्ट है, इंजन के शोर के लिए असंदायी कारण क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है खराब प्रेशर रिलीफ वाला, ऑप्शन नंबर 2 है ईंधन की खराब गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर 3 है खराब फ्यूल इंजेक्शन पंप, ऑप्शन नंबर 4 है कम कंप्रेशन प्रेशर। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि ईंधन की खराब गुणवत्ता। नेक्स्ट है, कम ऑयल प्रेशर का संभावित कारण क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कैम सॉफ्ट क्रैक सॉफ्ट वियरिंग का घिसा हुआ होना, ऑप्शन नंबर 2 है खराब इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 है क्रैक सॉफ्ट की एंड बजे ज़्यादा होना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कैम सॉफ्ट केक सॉफ्ट वियरिंग का घिसा होना। इम्फोर इंजेक्शन ड्राइविंग का नतीजा क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कम पावर उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 है ईंधन की ज़्यादा खपत, ऑप्शन नंबर 3 है ईंधन का स्टार्ट न होना, ऑप्शन नंबर 4 है ऑयल की ज़्यादा खपत। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि ईंधन का स्टार्ट न होना। नेक्स्ट है,
कमज़ोर कंप्रेसर प्रेशर का क्या परिणाम होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अधिक ऑयल की खपत, ऑप्शन नंबर 2 है कम ईंधन की खपत, ऑप्शन नंबर 3 है कम पावर का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 4 है इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि कम पावर का उत्पादन। नेक्स्ट है, कम पावर उत्पादन का क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सही टेपेट क्लियरेंस न होना, ऑप्शन नंबर 2 है ऑयल लेवल अधिक होना, ऑप्शन नंबर 3 है इंजन ओवरहीटिंग, ऑप्शन नंबर 4 है कम विस्कोसिटी ऑयल होना। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि सही टेपेट क्लियरेंस न होना। नेक्स्ट है, अधिक ईंधन की खपत का क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है रेडिएटर में वाटर लेवल का कम होना, ऑप्शन नंबर 2 है एयर क्लिक गंदा होना, ऑप्शन नंबर 3 है थर्मोस्टेट वाल्व का खराब होना, ऑप्शन नंबर 4 है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बंद होना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि एयर क्लिक गंदा होना। नेक्स्ट है, फ्यूल टैंक के वेंट होल की बंद होने का क्या असर पड़ेगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन स्टार्ट नहीं होना, ऑप्शन नंबर 2 है अधिक ईंधन की खपत होना, ऑप्शन नंबर 3 अधिक ऑयल की खपत होना, ऑप्शन नंबर 4 है इंजन का अधिक गर्म होना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन स्टार्ट नहीं होना। नेक्स्ट है, इग्निशन सिस्टम में कंडेंसर का क्या उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पार्क प्लग को हाई टेंशन करंट बांटना, ऑप्शन नंबर 2 है स्पार्क प्लग की इलेक्ट्रोड को इंसुलेट करना, ऑप्शन नंबर 3 है पॉइंट को आर्क से बचाना, ऑप्शन नंबर 4 है प्राइमरी सर्किट को खोलने और बंद करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि पॉइंट को आर्क से बचाना। नेक्स्ट है, स्पार्क प्लग एंड गैप के डिजाइन द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कंबशन फ्यूल में सुधार करना, ऑप्शन नंबर 2 है फ्यूल प्रेशर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 3 है फ्यूल प्रेशर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 है इग्निशन पूरा करने में सहायता करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन फ्यूल में सुधार करना। नेक्स्ट है, बहुत से इंजनों में स्पार्क प्लग को तिरछी शीट के साथ क्यों प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इजी फिटिंग में सहायक होगा, ऑप्शन नंबर 2 है सही अलाइनमेंट पैदा करना, ऑप्शन नंबर 3 है क्लियरेंस स्पेस प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 है अच्छी सीलिंग पैदा करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि अच्छी सीलिंग पैदा करना। नेक्स्ट है, स्पार्क प्लग में हीट द्वारा लंबा रास्ता तय करने का क्या असर होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पार्क प्लग ठंडा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 है स्पार्क प्लग की लाइफ बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 है स्पार्क प्लग गर्म रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 है ऑटोमाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग गर्म रहेगा। नेक्स्ट है, जब इंजन पर अतिरिक्त भार डाला जाता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली इंजन को रोकती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है इग्निशन कंट्रोल सिस्टम। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है, इंजन में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहाँ फिट किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर 2 है गियर बॉक्स असेंबली में, ऑप्शन नंबर 3 है प्लाई व्हील के पास, ऑप्शन नंबर 4 है रेडिएटर के आगे की तरफ। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे की तरफ। नेक्स्ट है, वाइब्रेशन सेंस करने के लिए कौन से सेंस का प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन नॉकिंग सेंसर, ऑप्शन नंबर 2 है हॉल इम्पैक्ट सेंसर, ऑप्शन नंबर 3 है एयर
वर्टेक्स सेंसर, ऑप्शन नंबर 4 है व्हील स्पीड सेंसर। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन नॉकिंग सेंसर। नेक्स्ट है कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के विशेष लक्षण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 है पॉजिटिव स्टार्टिंग प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 है इनटेक मैनिफोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 है टाइमिंग और फ्यूल इंजेक्शन के क्रम को निर्धारित करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। नेक्स्ट है यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होती है तो इंजन को गुणवत्ता पर क्या असर होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है गर्म। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन क्रैक होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रेशर रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर 4 इंजन से असाधारण आवाज़ पैदा होती है। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है गर्म। नेक्स्ट है इंजन के शुरू होने में मुश्किल के लिए असाध्य कारण क्या है? ठंडा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है थर्मो टाइम स्विच खराब होना। ऑप्शन नंबर 2 है दोषपूर्ण तेल का दबाव। ऑप्शन नंबर 3 है दोषपूर्ण ईंधन फिल्टर। ऑप्शन नंबर 4 है क्षतिग्रस्त रेडिएटर। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा थर्मो टाइम स्विच खराब होना। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का क्या कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पार्क प्लग बहुत ठंडा होना। ऑप्शन नंबर 2 है गलत टेप्टेड क्लियरेंस। ऑप्शन नंबर 3 है स्पार्क प्लग बहुत गर्म रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 है फ्यूल मिक्सचर सही नहीं होना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग बहुत गर्म रहेगा। नेक्स्ट है डायोड को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है माइका। ऑप्शन नंबर 2 है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 3 है एल्यूमिना कोयल। ऑप्शन नंबर 4 है ग्रेफाइट। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सिलिकॉन। नेक्स्ट है रोवर असेंबली का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्री लुब्रिकेटेड शील्ड बेयरिंग को सपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर 2 है ड्राइविंग पुली और कूलिंग फ्रेम को कैरी करना। ऑप्शन नंबर 3 है करंट को एक ही दिशा में बहने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 4 है रिएक्ट्रीफाइड माउंटिंग प्लेट को सपोर्ट करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि ड्राइविंग पुली और कूलिंग फ्रेम को कैरी करना। नेक्स्ट है स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग कनेक्ट होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पुल इन वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 2 है होल्ड इन वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 3 है कंपाउंड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 4 है प्राइमरी वाइंडिंग। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पुल इन वाइंडिंग। नेक्स्ट है इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की ज़रूरत होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 180 आरपीएम। ऑप्शन नंबर 2 है 200 आरपीएम। ऑप्शन नंबर 3 है 100 आरपीएम। ऑप्शन नंबर 4 है 150 आरपीएम। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि 100 आरपीएम। नेक्स्ट है स्टार्ट मोटर कहाँ लगी होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन के आगे की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन के पीछे की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 है इंजन के ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 है इंजन के नीचे की तरफ। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के पीछे की तरफ। डायोड को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग होता है? किस मटेरियल का प्रयोग होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है माइका। ऑप्शन नंबर 2 है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 3 है एल्यूमिना फोर। ऑप्शन नंबर 4 है ग्रेफाइट। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सिलिकॉन। नेक्स्ट है
रोयर असेंबली का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्री लुब्रिकेटेड सील बेरिंग को स्पॉट करना। ऑप्शन नंबर 2 है ड्राइविंग पुली और कूलिंग फ्रेम को कैरी करना। ऑप्शन नंबर 3 है करंट को एक ही दिशा में बहने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 4 है रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट को स्पॉट करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि ड्राइविंग पुली और कूलिंग फ्रेम को कैरी करना। नेक्स्ट है स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग कनेक्ट होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पुल इन वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 2 है होल्ड इन वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 3 है कंपाउंड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 4 है प्राइमरी वाइंडिंग। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पुल इन वाइंडिंग। नेक्स्ट है इंजन को स्टार्ट करने के लिए केक शॉफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की ज़रूरत होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 180 आरपीएम। ऑप्शन नंबर 2 है 200 आरपीएम। ऑप्शन नंबर 3 है 100 आरपीएम। ऑप्शन नंबर 4 है 150 आरपीएम। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि 100 आरपीएम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है स्टार्ट मोटर कहाँ लगी होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन के आगे की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन के पीछे की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 है इंजन के ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 है इंजन के नीचे की तरफ। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के पीछे की तरफ लगी हुई होती है। नेक्स्ट है अल्टरनेट से लो वोल्टेज आउटपुट का क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है खराब रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर 2 है ढीली माउंटिंग। ऑप्शन नंबर 3 है खराब वियरिंग। ऑप्शन नंबर 4 है लूज ड्राइव पुले। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा खराब रेगुलेटर। नेक्स्ट है क्या कारण है जब इंजन चल रहा है और चार्जिंग नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ढीली ड्राइव बेल। ऑप्शन नंबर 2 है शॉर्टेज रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर 3 है स्टिक रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर 4 है ब्रश का प्रॉपरली न लगा होना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि ढीली ड्राइव बेल। नेक्स्ट है व्हीकल में दिए पायलट लैंप का क्या कलर होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है लाल। ऑप्शन नंबर 2 है हरा। ऑप्शन नंबर 3 है सफ़ेद। ऑप्शन नंबर 4 है संतरी। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हरा। नेक्स्ट है फ्रंट इंडिकेटर लैंप का क्या कलर होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है लाल। ऑप्शन नंबर 2 है सफ़ेद। ऑप्शन नंबर 3 है हरा। ऑप्शन नंबर 4 है संतरी। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर सफ़ेद। नेक्स्ट है एलईडी का विस्तार क्या है? एलईडी का विस्तार क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है लोग इलेक्ट्रिक डायोड। ऑप्शन नंबर 2 है लाइट इलेक्ट्रिकल डायोड। ऑप्शन नंबर 3 है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर 4 है लिमिटेड इलेक्ट्रिकल डाटा। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है सील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर 2 है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर 3 है आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर 4 है हाइड्रोजन। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि आर्गन गैस। नेक्स्ट है वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैंप कहाँ दिया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्रंट साइड। ऑप्शन नंबर 2 है पायलट लैंप। ऑप्शन नंबर 3 है वाहन के साइड। ऑप्शन नंबर 4 है पीछे की तरफ। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि पीछे की तरफ। नेक्स्ट है वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचता है। ऑप्शन नंबर 2 है इफेक्टिव रोशनी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 है पीछे के वाहन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 है अधिक विजिबिलिटी प्रदान करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है। ऑप्शन नंबर 2 है इफेक्टिव रोशनी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 है पीछे के वाहन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 है अधिक विजिबिलिटी प्रदान करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है। नेक्स्ट है, एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंटीरियर में रोशनी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 है मोड के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना। ऑप्शन नंबर 3 है वाहन के पीछे का ट्रैफिक दर्शाना। ऑप्शन नंबर 4 है चालक को पूरी विजिबिलिटी प्रदान करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी, मोड के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना। नेक्स्ट है, किस प्रकार की हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है शील्ड बीम हेडलाइट को मुकाबले? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नियॉन टाइप हेडलाइट। ऑप्शन नंबर 2 है हेलोजन हेडलाइट। ऑप्शन नंबर 3 है एलईडी टाइप हेडलाइट। ऑप्शन नंबर 4 है एलसीडी टाइप हेडलाइट। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि हेलोजन हेडलाइट। नेक्स्ट है, किस प्रकार की लाइट कम समय में अधिकतम चमक प्रदान करती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है एलईडी लाइट। ऑप्शन नंबर 2 है एलसीडी लाइट। ऑप्शन नंबर 3 है हेलोजन लाइट। ऑप्शन नंबर 4 है नियॉन लाइट। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि एलईडी लाइट। नेक्स्ट है, बल्ब मामले में इंडिकेशन पिन का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सर्किट पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है सॉकेट में बल्ब का रखें। ऑप्शन नंबर 3 है प्रकाश की क्षति को रोकेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है आसान पहचान के लिए। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सॉकेट में बल्ब का रखें। नेक्स्ट है, पीछे की तरफ लगे 24 वाट के सिंगल लैंप का क्या प्रयोग है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पूरी विजिबिलिटी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 है पीछे के ट्रैफिक को इशारा देता है। ऑप्शन नंबर 3 है चालक को पूरी चौड़ी रोड देखने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 4 है अंदर की तरफ रोशनी प्रदान करता है। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि चालक को पूरी चौड़ी रोड देखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, टेल लाइट का क्या इस्तेमाल है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पीछे के वाहन को संकेत करना। ऑप्शन नंबर 2 है गति धीमी करने का संकेत। ऑप्शन नंबर 3 है अंदर की तरफ रोशनी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 है अधिक विजिबिलिटी प्रदान करना। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पीछे के वाहन को संकेत करना। नेक्स्ट है, कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमी करने का संकेत देती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टॉप लाइट। ऑप्शन नंबर 2 है फॉग लाइट। ऑप्शन नंबर 3 है डोम लाइट। ऑप्शन नंबर 4 है हेड लाइट। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि स्टॉप लाइट। नेक्स्ट है, कौन से सर्किट में मिनिएचरल गेट्स के कार्य को देखने के लिए लगे होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पैनल लाइट सर्किट। ऑप्शन नंबर 2 है हेड लाइट सर्किट। ऑप्शन नंबर 3 है पार्किंग लाइट सर्किट। ऑप्शन नंबर 4 है स्टॉप लाइट सर्किट। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पैनल लाइट सर्किट। नेक्स्ट है, कौन से सर्किट में डिप और डिम स्विच लगे होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पार्किंग लाइट सर्किट। ऑप्शन नंबर 2 है हेड लाइट सर्किट। ऑप्शन नंबर 3 है पैनल लाइट सर्किट। ऑप्शन नंबर 4 है फॉग लाइट सर्किट। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि हेड लाइट सर्किट। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सकें।